सर राधे राधे। मैं सूची। आज लगानी थी मुझे मशीन तो मैं पहले स्टार्ट करके नीचे चली गई थी। सबका नाश्ता भी करवाना था और सबका नाश्ता करवा के जैसे मैं छत पे आई अपना नाश्ता भी साथ में ले आई। कपड़े भी धुलते रहेंगे और नाश्ता भी कर लूँगी। उधर दौरानी ने भी मशीन लगाई थी और मैंने भी अपना बैठ के नाश्ता कर लिया था। अब आई मेरी बारी। सारे कपड़े धो धा के सारे सामान को यहाँ समेट दिया। सारा सामान ऐसे यहाँ पे ऐसे रखना पड़ता है जैसे किसी और की छत हो, क्योंकि यहाँ बंदर छोड़ते नहीं हैं। एक एक सामान को सब जगह व्यवस्थित करना पड़ता है। अब डाले कपड़े सूखने के लिए, जैसे ही इसमें कपड़े डालते हैं ना और मशीन गलत घूमती है तो बहुत गुस्सा आता है। उसे दोबारा से ठीक किया और कपड़े सुखाए। पिनों का डिब्बा उठाया। पिन हम इस डिब्बे में ही रखते हैं क्योंकि बंदर भी नहीं छोड़ते हैं यहाँ पे, और तार पे भी इधर उधर गिर जाती हैं जैसे ही कपड़े उतारते हैं। जैसे कपड़े उतारते हैं वैसे ही पिन उतार के डिब्बे में रखते रहते हैं। यहाँ देखा तो यहाँ तो तार सारे भरे हुए थे क्योंकि उसने भी मशीन लगाई थी। चलिए आपको ऊपर वाले छत पे लेके चलती हूँ। यहाँ से कॉलोनी का व्यू बहुत अच्छा दिखाई देता है और धूप भी तेज़ लगती है। ज़्यादा सर्दियों में हम ऊपर वाले छत पे ही कपड़े सुखाते हैं। यहाँ पे ये साइड में टाइल्स रख दी थी। अभी ये ऊपर वाला मकान अभी बना था। किसी न किसी काम में तो यूज़ हो ही जाएंगी, इसलिए साइड में यहाँ दिखती भी नहीं और एक साइड रखी रहती हैं। यहाँ से कॉलोनी बहुत अच्छी दिखाई देती है। कपड़े भी सुखाते रहते हैं और मन भी लगता रहता है। अब एक कपड़ा लिया जिसे तार साफ़ किए, क्योंकि जैसे साफ़ सुथरे कपड़े लेके आई थी इसका तार भी तो साफ़ होना चाहिए वरना दाग लग जाते हैं। और ये पिन का डिब्बा रखा और साथ में कपड़े को उल्टा किया और सुखाने शुरू कर दिया। मशीन लगाते लगाते जो भी थोड़ी बहुत गीली हुई थी वो भी सूख जाऊंगी, क्योंकि धूप तेज़ लग रही थी। नीचे जाके खाने की तैयारी देखनी थी। मैं लेट हो रही थी कि मेरा दोपहर का टाइम है खाना बनाने का। जल्दी से अपने काम किया फटाफट और कपड़े सुखाए। ये जो प्लास्टिक वाली बेडशीट देख रहे हैं ना आप, जितनी बिछाने में अच्छी लगती है एकदम बिक जाती है, उतनी धोने में बहुत ही दिक्कत होती है, सुखाने में उससे भी ज़्यादा। देखिए मेरे यहाँ से रेलगाड़ी, एक लाल रंग की रेलगाड़ी निकल रही है। घरों के पीछे से भी दिखाई देती है और यहाँ सामने से तो दिखाई देती है क्योंकि रेलवे स्टेशन मेरे घर के पास में ही है। और यहाँ देख दा के कपड़े सुखा उखा के मैं नीचे आई। जो फैला के गई थी वो भी तो समेटना था। यहाँ की साफ़ सफाई की। आज बरामदे में पोछा नहीं लगाऊंगी, सीधा पानी ही डाल दूँगी। पानी डाल के ये मैंने अच्छे से धो दिया। जब भी हम मशीन लगाते हैं ऊपर की साफ़ सफाई तो जब ही हो जाती है। स्पेशल यहाँ की साफ़ सफाई करने के लिए आना नहीं पड़ता। और वाइपर पे डाला पोछा और उससे लगा दिया, क्योंकि हाथ से मैं लगाती नहीं, मेरे हाथ में दिक्कत है। दिक्कत तो इससे भी हो रही थी, कमर हाइट ज़्यादा है और वाइपर का डंडा छोटा है, कमर में पेन हो रहा था। लेकिन कोई नहीं, साफ़ तो करना था। कर आके मैंने भी अपने बालों की कंघी की। थोड़ा सा अपने आप पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। मैं अपने कंघा छोटा मोटा सामान ऊपर के कमरे में ही रखती हूँ। यहाँ से ही अपनी कंघा निकाला और अपनी कंघी करनी शुरू कर दी। ये जो आप पौधे देख रहे हैं, ये जो प्लांट है या छोटी छोटी कलियाँ आ रही हैं, ये बहुत ही सुंदर लगता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे ही सर्दियों का हो। ये पौधा तो काफ़ी टाइम से लगा हुआ था लेकिन इस पर कलियाँ भी आनी शुरू हुई हैं। इन पौधों को मम्मी देखती हैं, क्योंकि रखे तो मैंने ही थे यहाँ, लेकिन बंदर छोड़ते नहीं थे। अब मम्मी इनकी केयर करती हैं। मैं भी अपनी कंघी करके और अपने आप को चमका चमको के और लेके अपने नाश्ते के बर्तन नीचे आई। और ये जो गेट पे आप टॉवल देख रहे हैं ना, ये टॉवल इसलिए है क्योंकि इसका हैंडल ना गीला हो जाता है, क्योंकि वॉश बेसिन साइड में ही है। जैसे ही सब अपने हाथ वाथ धो के निकलते हैं तो हैंडल को ही पकड़ते थे। मम्मी ने क्या काम किया, इस पर टॉवल डाल दिया कि अब जो कोई भी पकड़ेगा सीधा टॉवल को पकड़ेगा, हाथ भी पुज जाएंगे और हैंडल भी बच जाएगा। आके देखा तो किचन फैली पड़ी थी, क्योंकि सबने नाश्ता ही किया था। झट से कुकर निकाला और जल्दी से बनने वाली दाल निकाली। आप कमेंट में ज़रूर बताना जल्दी कौन सी दाल बनती है जिसमें बहुत ही कम टाइम लगता है। कोई ऑप्शन दिखाई नहीं देता तो वही दाल सबसे ज़्यादा हाथ में आती है। दुकान पे भी खाना जाता है ना, तो इस टाइम में थोड़ी सी लेट हो गई थी। आटा तो मैंने सुबह ही लगा दिया था जब बेटी कोचिंग गई थी या सबने नाश्ता किया था मॉर्निंग में, क्योंकि मुझे इतना तो पता हो जाता है कि आज मैं चावल बनाऊंगी या रोटियां बनेंगी। आटा इकट्ठा ही गूंद लिया था और साथ में रोटियां बनाती रही और दाल उधर रख दी दूसरे गैस पे। दोनों काम हो गए, रोटियां भी बन गई और दाल भी बन गई। 1:30 तो बज गए थे। जैसे मैं छत पे आई मुझे नीले रंग की रेलगाड़ी फिर से एक देखने को मिली।
आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।